गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में न्यू टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और उस न्यू टेंस का नेम है, जो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने प्रेजेंट के टेंस पढ़े थे और पास्ट के। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस होता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। जो काम हम भविष्य में करेंगे, जैसे मैं खाना खाऊंगा, हम खेलने जाएंगे, वह मेरे साथ खेलेगा, हम उसको उपहार देंगे, तो ये काम क्या होगा? फ्यूचर में होगा। अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, वो होगा भी। क्या होगा? होगा, फ्यूचर में होगा। तो इसमें जो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं हम, उसमें कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। या हमें कोई बात फ्यूचर में बतानी है, फ्यूचर की मैं खाना खाऊंगा, वह मेरे साथ खेलेगी, वो फ्यूचर की बात है, तो इन दैट प्लेस हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वो हम बोलते हैं फ्यूचर में। और जो टेंस होता है ऐसे सेंटेंसेस में, वो टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जो काम हम फ्यूचर में करेंगे। और आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस देखिए, बनाइए। मैं नाचूंगा, वह खेलेगी, हम पानी पिएंगे, वह मेरे साथ जाएगी, हम दोनों साथ साथ खेलेंगे, वह आज नहाएगा, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो ये काम फ्यूचर में है। कैसा है ये? फ्यूचर में है, भविष्यकाल में है, अभी हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो टेंस होता है वो होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर पॉजिटिव में हमें कोई बोलना है, जैसे मैं खाना खाऊंगा, हम बाज़ार जाएंगे, हम दोनों साथ साथ खेलेंगे, वह स्टेज पे नाचेगी, वह गाना गाएगी, तो यहाँ पर काम फ्यूचर में हो रहा है। और जो फ्यूचर में काम हो रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव है। कैसा सेंटेंस है वो? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो उस प्लेस पे हम जो सेंटेंस यूज़ करेंगे, जैसे कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। बट अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ, किस में बोलना चाहती हूँ? इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ। हिंदी में तो मैंने बोल दिया कि मैं खाना खाऊंगी, वह मेरे घर चलेगा, हम दोनों साथ साथ खेलेंगे। बट अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँ कैसे? तभी तो बोल पाऊँगी जब मुझे इसको बनाने का स्ट्रक्चर पता होगा कि इसको बनाया कैसे जाता है, तभी मैं इसको इंग्लिश में बोल पाऊँगी। चलिए, तो हम सीखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस सिखाऊंगी और नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है ना। किसी भी टेंस को अगर हम बनाते हैं तो उसकी इंग्लिश बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब बात क्या है? हाँ में है। जैसे मैं खेलूँगा, हम साथ साथ गाएंगे, वह स्टेज पे आएगी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका अगर हम इंग्लिश बनाना चाहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, कौन से टेंस की? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सभी को पता है क्या होते हैं। फिर हम इस्तेमाल करते हैं विल और शैल का। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। जैसे और टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैज़, हैव, हैड, इज, आर, एम, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो वर्ब्स इस्तेमाल करी जाती हैं, कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। वो होती हैं विल या शैल। क्या होती हैं? विल या शैल।
अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि विल कहाँ इस्तेमाल करें और शैल कहाँ इस्तेमाल करें, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विल यहाँ आएगा या शैल यहाँ आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, आप शैल को ध्यान रख लीजिए कि आई, देखिए आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है। क्या आता है? शैल। आई और वी के साथ शैल आता है। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, यू, या किसी का नेम है या कोई भी सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। क्या आता है? विल। तो आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब शैल लगा दिया हमने या विल लगा दिया, जैसे आई शैल, वी शैल, ही विल, दे विल। तो अब आई, विल और शैल का यूज़ तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स वेरी सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब कितनी सारी हैं हमारी? ईट, डांस, गो। जिस तरीके से हिंदी होगी ना, जैसे खाएगा तो ईट, खेलेगा तो प्ले, नाचेगा तो डांस। तो इसकी वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। आफ्टर देन सभी को पता है फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जो भी बाकी का सेंटेंस है वो हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आता है। आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट आता है। आया समझ में सभी बच्चों को? तो ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश बना सकते हैं और आपको ये आना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, कभी कभी आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर लिया जाता है। वो सेंटेंस की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सेंटेंस निश्चित है, डेफिनेट है कि होगा ही होगा ऐसा, तो हम आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं देखकर, जैसे आपने कहीं आई के साथ विल देख लिया, तो आपको देखकर ये नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आई के साथ विल क्यों आया है या वी के साथ विल क्यों आया है। तो आपको उस चीज़ को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आई के साथ शैल ही आएगा या वी के साथ शैल ही आएगा। हम आई के साथ विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, और वी के साथ विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में आई के साथ विल तो इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर आपसे इंग्लिश बनाने के लिए कहा जाता है तो आप आई के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप शैल ही लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर कहीं विल लिखा हुआ आता है आई और वी के साथ तो देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज। आप समझ जाइए कि ये बात भी करेक्ट है। ओके, चलिए अब हम इसके ऊपर सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, तो ये पहला सेंटेंस है, पहले हिंदी में पढ़िए क्या है। वह अपनी किताब को पढ़ेगा, वह अपनी किताब को पढ़ेगा। क्या लिखा है? वह अपनी किताब को पढ़ेगा। कौन सा टेंस है? पढ़ेगा। फ्यूचर में वो काम होगा ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखिए, वह मतलब ही, वह मतलब क्या होता है? ही। अब पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब विल या शैल में से कुछ आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा? विल, तो ही विल। अब पढ़ेगा, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो रीड ही आएगा। अपनी, वह के लिए अपनी की इंग्लिश क्या होती है? हिज। वह के लिए अपनी की इंग्लिश होती है हिज। तो ही विल रीड हिज, किताब मतलब बुक, तो क्या बन जाएगी इसकी इंग्लिश बताइए? ही विल रीड हिज बुक, वह अपनी किताब को पढ़ेगा। आई बात समझ में सभी बच्चों को? ही विल रीड हिज बुक और फुल स्टॉप। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम। क्या है देखिए, मेरे पापा एक नई गाड़ी खरीदेंगे, मेरे पापा एक नई गाड़ी
खरीदेंगे, मतलब वो अभी उन्होंने खरीदी नहीं है, वो खरीदेंगे। ठीक है, तो मेरे पापा एक नई गाड़ी खरीदेंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए। मेरे पापा मतलब माई फादर। अब खरीदेंगे, विल या शैल आएगा, तो माई फादर के साथ विल का यूज़ करेंगे या शैल का, विल का। तो माई फादर विल, अब खरीदेंगे मतलब बाय, माई फादर विल बाय अ, और एक नई गाड़ी, एक मतलब अ, नई मीन्स न्यू, गाड़ी मीन्स कार, तो माई फादर विल बाय अ न्यू कार। मेरे पापा एक नई गाड़ी खरीदेंगे। आप देखेंगे इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस टेंस, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ आपको उसमें समझना नहीं है। तो माई फादर विल बाय अ न्यू कार और फुल स्टॉप। आगे देखते हैं अब हम क्या है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दूसरों की मदद करूँगा। मैं दूसरों की मदद करूँगा, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, शैल का, शैल का, तो आई शैल। अब मदद करूँगा, तो मदद की इंग्लिश क्या होती है, मदद करना किसी की, हेल्प, तो आई शैल हेल्प। अब दूसरों की मतलब अदर्स, आई शैल हेल्प अदर्स। मैं दूसरों की मदद करूँगा मतलब आई शैल हेल्प अदर्स। आया समझ सभी बच्चों को। तो ये हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसको बनाते कैसे हैं। अब मैं आपको 2 सेंटेंस हिंदी में बोलूँगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, इजी बोलूँगी, और आपको ये फटाफट उसकी इंग्लिश बतानी है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपकी करेक्ट है या नहीं। बताइए, वह मेरे साथ आज खेलेगा। वह मेरे साथ आज खेलेगा। जल्दी बनाइए, देखते हैं कौन पहले बनाता है। वह मेरे साथ आज खेलेगा, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, देखिए आपने सही बनाई है या नहीं। ही विल प्ले विद मी टुडे। ही विल प्ले, वह खेलेगा मेरे साथ, विद मी आज, टुडे, तो ही विल प्ले विद मी टुडे, वह मेरे साथ आज खेलेगा, ही विल प्ले विद मी टुडे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलती हूँ मैं आपको। मेरी मम्मी खाना पकाएंगी। बहुत इजी है, बताइए, मेरी मम्मी खाना पकाएंगी। सोचिए, जल्दी जल्दी इंग्लिश बनाइए। अब आपको समझ में आ गया ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बनाइए, मेरी मम्मी आज खाना बनाएंगी। बनाएंगी या पकाएंगी, वेरी गुड। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, देखिए सभी ने सही बनाई है या नहीं। माई मदर विल कुक फूड। मेरी मम्मी खाना बनाएंगी, इतना ही तो सेंटेंस था, मेरी मम्मी खाना बनाएंगी, तो माई मदर विल कुक फूड। ओके, विल कुक द फूड, फुल स्टॉप। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो अब आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आपका, मतलब अब जो हम नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे, अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीखे, अब मुझे कोई बात नहीं में बोलनी है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो नहीं आ रहा है ना, वो कैसा टेंस, कौन सा सेंटेंस है आपका, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, नेगेटिव। तो उसकी इंग्लिश देखिए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट विल या शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा नॉट। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो क्या बनेगा देखिए, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन फुल स्टॉप। चलिए, तो अभी जो हमने सेंटेंसेस पॉजिटिव में बनाए, अब उन्हीं को हम नेगेटिव में देखते हैं। क्या था देखिए, अभी मैंने बनाया था आई शैल हेल्प अदर्स। ठीक है, मैं दूसरों की मदद करूँगा। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं दूसरों की मदद नहीं करूँगा। तो नहीं करूँगा क्या बनेगी, आई शैल नॉट हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद नहीं करूँगा। ठीक है, हमने ये बनाया था माई फादर विल बाय अ न्यू कार, मेरे पापा एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अब इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, मेरे पापा एक नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे।
तो माई फादर विल नॉट बाय अ न्यू कार। ओके, क्या बनेगा? मेरे पापा एक नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। माई फादर विल नॉट बाय अ न्यू कार। ये बनाया था हमने इंग्लिश में, ही विल रीड हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ेगा। और इसी का अगर हमें क्या बनाना है, नेगेटिव, तो कैसे बनेगा देखिए, ही विल नॉट रीड हिज बुक, मतलब वह अपनी किताब नहीं पढ़ेगा। ही विल नॉट रीड हिज बुक, वह आज नहीं खेलेगा। ही विल नॉट प्ले टुडे, है ना। तो अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गए और नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज आपको अच्छे से पॉजिटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए बच्चों, अब आपकी वर्कशीट 21 में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम उन सेंटेंसेस की हिंदी बनाते हैं। अभी तो हमने समझा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अब उनके ऊपर जो सेंटेंसेस आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, हम उनकी हिंदी बनाते हैं। देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है क्या है, द वुड पैकर विल पैक इन द ट्रंक। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट द वुड पैकर, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इन द ट्रंक ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है उसी तरीके से, है ना। तो ये कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब हम इसकी हिंदी बनाते हैं। तो द वुड पैकर मीन्स क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होती है इसकी हिंदी? वुड पैकर की कठ फोड़वा। तो विल पैक, अब विल पैक की हिंदी क्या बनेगी आप मुझे बताइए। विल पैक, पैक मीन्स क्या होता है? चौच मारना, और विल पैक मीन्स चौच मारेगा। क्या बनेगा? चौच मारेगा। खाना खाएगा, पीना पिएगा, सोना सोएगा। इसी तरीके से चौच मारना, चौच मारेगा। तो कट फोड़वा चौच मारेगा। किस में? इन द ट्रंक मीन्स तने में। तो कट फोड़वा तने में चौच मारेगा। आई बात समझ में सभी बच्चों को? अगला सेंटेंस देखिए क्या है, देखिए, आई विल ट्राई टू परस्यूट माई पेरेंट्स। बताइए, आई विल ट्राई। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे आई के साथ विल क्यों आया है, तो मैंने कहा था कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, आई के साथ हम विल का यूज़ भी कर सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं है आपका, ठीक है। आई के साथ हम विल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे देखिए, आई विल ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है? कोशिश करना। तो आई विल ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी। टू परसुएट, परसुएट मीन्स होता है मनाना, ठीक है। तो मैं मनाने की कोशिश करूँगी। किसको? माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता को। मैं अपने माता पिता को मनाने की क्या? मनाने की कोशिश करूँगी। विल ट्राई मतलब कोशिश करूँगी, कोशिश करना, और इसका फ्यूचर क्या बनेगा? कोशिश करूँगी, ठीक है। कैसे लिखेंगे करूँगी? का उगी, ठीक है, करूँगी। आई बात समझ सभी बच्चों को? अगला सेंटेंस देखते हैं, वी शैल पिक अप द फोन लेटर। तो वी शैल, बताइए इसकी हिंदी क्या होगी? पिकअप मतलब बताइए, पिकअप मतलब क्या होता है? फ़ोन का उत्तर देना। पिकअप मीन्स फ़ोन का उत्तर देना या उत्तर देना। तो वी शैल पिकअप, हम उत्तर देंगे। क्या बनेगी? वी शैल पिकअप मतलब हम उत्तर देंगे। किसका? द फोन, फ़ोन का, हम फ़ोन का उत्तर देंगे। लेटर, लेटर मीन्स बाद में, हम बाद में फ़ोन का उत्तर देंगे। देंगे कैसे लिखेंगे? देंगे ऐसे, ओके, देंगे। अगला देखते हैं क्या है, वर्कर्स विल पाइल ऑल ब्रिक्स एट नाइट। पाइल मीन्स क्या होता है? पाइल मीन्स क्या होता है? ढेर लगाना। तो वर्कर्स विल पाइल, वर्कर्स मीन्स मजदूर। अब विल पाइल
पाइल मीन्स ढेर लगाना और उसका फ्यूचर क्या होगा, ढेर लगाएंगे। तो मजदूर ढेर लगाएंगे किसका, ऑल द ब्रिक्स, सभी ईंटों का। एट नाइट मतलब रात में, तो मजदूर रात में सभी ईंटों का ढेर लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या है। आई विल possess a luxurious house in the future. In future, दोबारा पढ़ते हैं। I will possess a luxurious house in future. तो I will possess means क्या होता है, possess means होता है अधिकार में होना। ठीक है, तो I will possess means मेरा होगा। A luxurious house means एक आरामदायक घर, कब, इन फ्यूचर, भविष्य में। तो मेरा भविष्य में एक आरामदायक घर होगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे मेरा भविष्य में एक आरामदायक घर का अधिकार रखूंगी मैं, ऐसे नहीं। अधिकार रखूंगी का मतलब खुद का होगा ना वो, तो आप इस तरीके से उसको बोल सकते हैं, मेरा भविष्य में एक आरामदायक घर होगा। ओके, आगे देखते हैं अब हम 6 नंबर का। देखिए क्या लिखा है। ही विल नॉट प्रैक्टिस डेली टू स्पीक फास्ट इंग्लिश। तो ही विल नॉट मतलब वह नहीं। अब ये कौन सा आप यहाँ देख रहे हैं, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना। तो ही विल नॉट प्रैक्टिस डेली, वह रोज अभ्यास नहीं करेगा, वह रोज अभ्यास नहीं करेगा। टू स्पीक बोलने की, क्या, फास्ट इंग्लिश मतलब तेजी से, तेज इंग्लिश जो बोलते हैं ना, फटाफट। तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, हिंदी। वह रोजाना तेजी से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। द प्रिंसिपल विल नॉट प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर सच मैथ्स। मतलब द प्रिंसिपल विल नॉट प्रेज मीन्स क्या होता है, किसी की तारीफ करना, है ना, तारीफ करना। तो द प्रिंसिपल विल नॉट प्रेज, प्रधानाचार्य तारीफ नहीं करेंगे। द स्टूडेंट्स किसकी, बच्चों की, छात्रों की। फॉर सच मैस मीन्स होता है गंदगी। हम सबको सारा सामान फैला देते हैं ना, गंदगी सी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मैस। तो प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य तारीफ नहीं करेंगे किसकी, छात्रों की। फॉर सच मैस मीन्स ऐसी गंदगी के लिए, प्रधानाचार्य ऐसी गंदगी के लिए बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे। आया समझ, और फुल स्टॉप। अगला देखते हैं। अच्छा, आप मुझे अब इतना बताइए, आप सभी को इतने सेंटेंस समझ में आए ना। मैंने आपको 7 समझाए, अब आपको ये 3 सेंटेंस खुद बनाने हैं। मैं आपकी नोटबुक में देखूंगी कि आपने इन तीनों सेंटेंस की हिंदी सही से बनाई है या नहीं। बहुत सिंपल है। वर्ब हम सारी लर्न कर चुके हैं, प्रीम, प्रेस्क्राइब, प्रोसेस सब पढ़ चुके हैं। तो आपको होमवर्क यही है कि आज आपको 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।